चाचा जान सामान ऊपर रखो। रास्ते में अगर बारिश हो गई तो सब भीग जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। मैं ये सब सीट के नीचे रख दूंगा। चलो ठीक है, लाओ। शुक्रिया। माँ, माँ, कैसे आया तू? बस स्टॉप पे उतरकर पैदल आया। अभी तू जिस रास्ते से चलकर आया है ना, कल वहां पे लोगों ने एक सांप को मारा। चाय बना दूं क्या तेरे लिए? नहीं माँ, अभी थोड़ी देर सोऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी अगर इतना ही गर्म है तो थोड़ा ठंडा पानी मिला लो। ठंडा मिलाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। समीरा, भाई के लिए चाय बना दे। बस और 10 तू? मिनट दो। नजीमा के निकाह पर क्यों नहीं आया? मैं थोड़ा बिजी था माँ। जब भी पूछो तो यही कहता है कि तू बिजी है। चाचा की बेटी के निकाह पर तो आना चाहिए था। ठीक है, पर निकाह में और कितने लोग आए थे माँ? मैं तुम्हारा इकलौता बेटा नहीं हूँ ना। सभी दूर दूर से आए थे। और मैं? तुझे अकेले बोलने से क्या फायदा? तेरे पापा फंक्शन में आए और अपने भांजे भांजी को ही नहीं पहचान पाए। और तुझे तो रिश्तेदारों की परवाह ही नहीं है। पहचान में नहीं आया तो उसकी क्या गलती है? सब देखने में एक ही जैसे हैं। घर का काम कहाँ तक पहुँचा? वो हो रहा है भैया। मजदूरों के साथ तो झगड़ा करते रहते हैं, तो घर का काम कैसे खत्म होगा? शांत हो जाओ माँ। हाँ, ये कोई दुबई तो है नहीं। गोल्ड लोन लेने वाले आप ही हैं क्या? हाँ जी, पासबुक में फोटो तो लगा है ना। नाम? मेरा नाम फौजिया है। इस फोटो में जो है वही हैं आप? अरे ध्यान से देखिए, मैं ही हूँ। यहाँ साइन करो। तुम कब आए? बस आज सुबह ही आया। अभी के एपिसोड्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। उम्र हो रही है ना। वैसे अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है। अरे मेरी नहीं, आपकी। अरे छोड़ो। एंजॉय करने की कैपेसिटी उम्र के साथ साथ कम होती है। आ जाओ, बैठो। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे सब ले आया हूँ। कितना लोन चाहिए? 20 लाख। इतना तो नहीं मिलेगा। अगर वो जमीन बेचोगे तो भी उतने पैसे नहीं मिलेंगे। एक्चुअली उसकी मार्केट वैल्यू से उसे कम समझ रहे हैं सर आप। हाँ, हमारे भी कुछ नियम हैं। नेशनलाइज्ड बैंक से आपका इंटरेस्ट ज्यादा है सर। वैसे भी लैंड डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट दें। मुझसे ज्यादा होशियारी मत करो। ये पैसे तुम्हारी सिस्टर की शादी के लिए नहीं है, फिल्म बनाने के लिए है। सिस्टर मैरिज कह के आपके पास बहुत से लोग आते हैं सर लोन लेने के लिए, बट मैं ही हूँ ना जो मूवी के लिए आया हूँ सर। कम से कम इसके लिए तो लोन दे दीजिए। मेरे रोल के बारे में क्या? आपका रोल ओके है? हाँ, तो फिर मैं एक बार सेक्रेटरी से बात करता हूँ। हाँ, बात कीजिए सर। तो हाँ? फिर ठीक है। थैंक्स। हाँ, भले ही आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है पर लोन सैंक्शन हो जाएगा ये पता है। उम्र में मैं भले ही थोड़ा बड़ा हूँ, पर फैसले लेने वाला मेरा छोटा भाई ही है। अरे ये सब कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा पानी मिलेगा चलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे नहीं पीने के बाद अगर मैंने वो जूस पी लिया समझो तो मेरे बारे में तुम क्या सोचोगे? मेरे लिए भी पानी ले आओ। आमतौर पे वो मिस कॉल देता है पर अभी उठा नहीं रहा है, किसी काम में उलझ गया होगा। मैं जब लास्ट टाइम आया था बशीर चाचा मुझे मिले थे। हाँ। वो मेरी जमीन देखने आए थे। अच्छा। उन्होंने उसके 2.5 लाख भी लगाए थे। हाँ। तब मैं उस जमीन को बेचना नहीं चाहता था। हाँ हाँ हाँ। अगर मुझे बेचना होगा तो आप ही को बेचूंगा ऐसा मैंने बोला था। अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। समस्या पैसों की नहीं है,
एक बार वो फोन तो उठा ले। जैसे पंछी घोंसला बनाता है ना, वैसे एक एक पैसा जमा करके खरीदा था उस जमीन को। लो उसका फोन आ गया। हाँ हेलो, उस इसाक इब्राहिम को जानते हो ना? हाँ उसे फोन दे रहा हूँ, तुम जरा बात कर लो। लो बात करो। हेलो बशीर चाचा, पिछली बार आप मेरी ज़मीन खरीदना चाहते थे कह रहे थे। हाँ, वो अभी मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं है, लास्ट टाइम आपने जितना कहा था बस उतना ही। हाँ ठीक है, फ़ोन दे रहा हूँ। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ मैं बात करता हूँ। 2,30,000 होगा तो ओके कह रहा है वो। ठीक है। अच्छा है, तुम्हें मंजूर है तो एडवांस देने को बोला उसने, लेकर आता हूं मैं। हाँ दो। इतने दिनों बाद आया है, फिर भी हमारे साथ रहने के लिए टाइम नहीं है। तुझे आज ही जाना होगा क्या? ऑलरेडी ट्रेन की टिकट मैंने बुक कर दी है। तू इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहा है? पता नहीं है कि तेरा परिवार भी है? तेरी उम्र के लोगों के 2-3 बच्चे भी हो चुके हैं, पर तू तो पिक्चरों के पीछे पड़ा है। लक्ष्मी अस्पताल में जब तू पैदा हुआ था ना, तो बगल के सिनेमा घर से आवाज आ रही थी, इसीलिए बचपन से मूवी के पीछे पागल हो गया है। हंस क्यों रहे हो? थोड़ा पानी लेकर आओ। पापा, अपने हिस्से की ज़मीन को मैंने कोऑपरेटिव बैंक में गिरवी रख दिया है। तुम सब कुछ सोच समझ कर ही करते हो, ये मैं जानता हूँ। कितना हुआ? 150 रुपए। बस इतनी सी दूरी के लिए 150 रुपए? भाई मीटर से ही ले रहा हूँ, चाहो तो देख हाँ लो। ठीक है, ये ले 120 पकड़। क्या भाई, 30 रुपए का घाटा हो जाएगा मुझे। अरे भाई, तू मुझे यहाँ पर हवाई जहाज में नहीं ऑटो में ही लाया है। अरे रख ले यार। भाई, आप ऑटो में क्यों आए? हाँ, आप हमारी फिल्म के डायरेक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हो, टैक्सी में आना चाहिए था। उसका क्या है यार, मैं तो अक्सर हर जगह ऑटो में ही आता जाता हूँ। ये फिल्म लाइन है सर, यहाँ दिखावा जरूरी है। आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। चलिए अरविंद आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। तुम कहाँ से हो इशाक? कुन्नूर से। कुन्नूर के एक छोटे से गांव से हूँ सर। मैं वो पूरा एरिया जानता हूँ, वहाँ मैंने बहुत शूटिंग की है। स्टोरी नरेशन यहीं पर करोगे या मेरे रूम पर? कहीं भी हो कर लूँगा सर। क्या पीना चाहोगे? कुछ भी हो चलेगा सर। जॉन, 2 चाय लाना। हाँ। कुछ असल भूमिकाएं ही इस मूवी की इंस्पिरेशन है सर। हमारे गांव में एक व्यक्ति हुआ करता था, सखा नाम का, मोइन खान। घर में ही स्नैक्स बनाकर घर घर में जाकर बेचता, और तो और गांव के आसपास के दुकानों में भी सप्लाई करता है। उसका एक ही बेटा है, हर्षद। पिता का आर्थिक रूप से हाथ बटाने के लिए हर्षद सऊदी अरब पैसे कमाने जाता है। उसके सऊदी अरब जाने के 4 से 5 साल तक सब ठीक ही चलता है। हर महीने घर पैसा भेजता रहता है, बातचीत करता है और खुश रहता है। मोइन खान, वो कौन है? मोइन खान जो है वो मेरी स्क्रिप्ट का एक कैरेक्टर है। ओहो। उसके बाद मोइन खान अपने बेटे के लिए उन्होंने जो डिमांड की वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर में मोइन अपने बेटे को किन परेशानियों से गुजरते हुए इंडिया ले आता है, यही क्लाइमेक्स है। अच्छा है, हम करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मूवी मेरे लिए कुछ सालों से मेरा सपना, सोच, सांस सब मूवी ही है। इतने सालों बाद मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। आज मेरी मूवी के शूट का पहला दिन है। इसके लिए सहायता करने वाले मेरे दोस्तों को, परिवार को, मेरे शुभचिंतकों को, सबको मेरा धन्यवाद। मेरे सफ़र में मेरा साथ देने वाले कलाकारों का और टेक्नीशियंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
आपका प्यारा इसहाक। उसके दोस्तों से बात नहीं कर पाया। सुबह एक बार फिर जाकर कोशिश करूंगा। जिस दिन झगड़ा हुआ था, हमीद का बेटा भी वहीं था। एक छोटी सी बात पर अफजल ने दूसरे लड़के के साथ झगड़ा कर लिया। उस झगड़े में अनजाने में जो लड़का मरा वो स्टूडेंट था। अफजल को पुलिस वाले ले गए। उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं। उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, वो बात तो खत्म हो चुकी थी ना, तो फिर पुलिस क्यों उसे ले गई? अल्लाह से दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। या अल्लाह। अल्लाह ताला अब चाहे जो भी करे। कट। लाइट्स ऑफ। साउंड ओके? साउंड ओके। सर कैमरा ओके है ना? ओके ओके। मनु भाई शॉट ओके। ओके है ना? हाँ हाँ। और ये देख। हाँ। यहाँ की सीढ़ियाँ जरा साफ करवा देना भाई, स्लिप होने का टेंशन रहता है। पैकअप। सर आप चाय लेंगे या कॉफी? बटर मिल्क दो। जी मैं सर। चलती हूँ। मेरे लिए भी लाना। ओके सर। सुनो, हमने मैक्सिमम लोकेशन कवर कर दिया है। चैनल में अच्छा कवरेज देंगे। डिनर हो गया क्या? हाँ हो गया। वैसे भी मेरा ये फर्स्ट टाइम है सेट पर इस तरह से खाना खाना। अच्छा था लेकिन। चित्रा और बाकी सबको हैदराबाद ले जाने के लिए कार रेडी है ना? हाँ रेडी है सर। हाँ। ड्राइवर कौन है? अविनाश। ओके ठीक है। चित्रा, ठीक है, ओके। अगर टाइम मिले तो एक बार लोकेशन पे जरूर आना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो। हटो सुना हटो भाई, हटो। फर्स्ट टेक बहुत बढ़िया आया है। हम्म, आई। वैसे सेकंड टेक में एक्सप्रेशन ओके ओके है। दोनों टेक्स अच्छा है, एडिटिंग में देख लेंगे। ठीक है। सर ओके? हम घर में जा सकते हैं क्या? अरे सॉरी, बस 10 मिनट में आपका पूरा घर क्लियर करके देने को कहता हूँ। हमारे बेटे का एग्जाम है कल। अच्छा, आप लोगों ने खाना खाया नहीं? नहीं। नहीं? नहीं। चलो यार, हम लोग मिलके करते हैं। हाँ, तब तक इनका घर भी रेडी हो जाएगा। हाँ, चलिए आइए। ठीक है। आइए मेरे साथ आइए। ये एक सैड स्टोरी है। आज के टाइम में ऐसे रोने धोने वाली फिल्में कौन देखता है? पैसा बर्बाद। कोई देखे या ना देखे, इससे हमें क्या मतलब? हमें अपने काम से मतलब है। पर एक बात है, हमें अपने पैसे रोज निकालने होंगे। ऐसी फिल्में कब कहाँ रुक जाएं किसी को नहीं पता होता है। क्या यार, अंदर आ। इतनी जल्दी क्यों उठ गया तू? असल में नींद ही नहीं आई। हमारा शूट अभी अभी स्टार्ट हुआ है और ये काम बहुत दिनों तक चलेगा। ऐसे करेगा तो हालत खराब हो जाएगी। वो हिल पर शूटिंग करने का अरेंज नहीं हो रहा है। तूने तो कहा था कि वहाँ की परमिशन मिल गई है। प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने भी यही सोचा था, पर वो जमीन का मालिक मूवी शूटिंग के लिए मना कर रहा है। अच्छा, उस सीन को पहाड़ के अलावा कहीं और कर लेते हैं ना? लोकेशन तो बहुत सारी हैं। सीन के लिए वो पहाड़ी करेक्ट प्लेस है। मैं बचपन में मोइन खान को उस पहाड़ पर ही हमेशा देखा करता था। वो विजुअल्स मेरे मन में बस गए हैं। तेरी बात सही है, लेकिन वहाँ परमिशन भी तो नहीं है ना? एक काम कर, वो टेंपल कमेटी वाले सब मदद करते हैं ना, वो ही मोइन खान को मदद करते हैं। ठीक है, वो सीन करते हैं। ठीक है, वही कर लेते हैं। तो आर्ट डायरेक्टर को इन्फॉर्म करो। अच्छा, वो घर में होगा ना? हाँ वही, घर को सेट करना होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। परफेक्ट। ये तेरी शक्ल इतनी काली क्यों हो गई है? आज तो पूरा दिन धूप में ही था माँ। क्यों? तू क्या खेती कर रहा था? पापा कहाँ है? सो गए हैं। यहाँ आधी रात को सोया जाता है।
मैंने अपने पति से कह दिया है शूटिंग देखने के लिए। हाँ, वो बड़ा मानेंगे। बस कल ही मैंने मूवी की शूटिंग के लिए थोड़ी ज्वेलरी खरीदी थी माँ, इमिटेशन ज्वेलरी। और आपके लिए मैंने ये खरीदा। देखने में बिल्कुल ओरिजिनल गोल्ड की तरह है। इस सब की क्या जरूरत है? तेरे पास तो पैसों की बहुत कमी है ना, और हमारे पास तो सोने के गहने पहले से ही है ना। माँ बस 2 ही दिन, बस 2 ही दिनों के लिए आपके सोने के गहने चाहिए गिरवी रखने के लिए।